नमस्कार आदाब, आप देख रहे हैं दून वार्ता टीवी हिंदी न्यूज़ चैनल। देहरादून में अन्ना रोड पर खुला है एक म्यूज़ियम जो कि साल में एक बार खुलता है, जनता के लिए बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट रहता है। इस म्यूज़ियम के अंदर मुख्य अतिथि रूप में आए सतपाल महाराज, कैबिनेट मंत्री भारतीय जनता पार्टी से, जहां पर इस म्यूज़ियम के ऑनर मिस्टर फारूक ने भारतीय जनता पार्टी के कैबिनेट मंत्री सतपाल महाराज जी को हर एक चीज़ को बारीकी से दिखाया गया है और हर एक चीज़ को बारीकी से बताया गया है। और हम आपको इस म्यूज़ियम में छोटी से छोटी और बड़ी से बड़ी कुरान दिखाने की पूरी तरह कोशिश करेंगे। आप वीडियो में बने रहें। वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक करें और दूसरों को वीडियो को शेयर करें। चलिए देखते हैं पूरी खबर। आज मैं उत्तराखंड की राजधानी देहरादून में अन्ना रोड पर, जहां पर हिंदी में कहें तो एक म्यूज़ियम सजाया गया है आप सभी लोगों के लिए। 2 दिन तक के खोला गया है और यहां पर बहुत डिफरेंट चीज़ें आप जो तस्वीरों में देख रहे हैं इस वक्त, बड़ी से बड़ी कुरान और छोटी से छोटी कुरान दिखाने की कोशिश की गई है। आप लोगों को नेचर से जोड़ने की कोशिश की गई है। और आज हम बात करेंगे इस म्यूज़ियम के जो मालिक हैं, जो ऑनर हैं, जो हर साल इस म्यूज़ियम को ओपन करते हैं और आप लोगों को कुछ दिखाने की नई चीज़ें कोशिश करते हैं। हमने इस म्यूज़ियम के अंदर 20,000 साल पुरानी चीज़ भी देखी है और वो चीज़ भी देखी है जो हमारे दादा और परदादा ने भी नहीं देखी होगी। आज हमारे साथ हैं इस म्यूज़ियम के ऑनर मोहम्मद फारूक साहब। हम उनसे बात कर लेंगे। आप कैसे हैं? सबसे पहले तो आप बहुत अच्छे हैं, आप बहुत अच्छे हैं। सबसे पहले तो एक आपने जो ये म्यूज़ियम सजाया है जनता के लिए और कहीं ना कहीं लोगों को वो चीज़ दिखाने की कोशिश करी है जो उन्होंने किताबों में भी नहीं देखी और उनके बड़े बुज़ुर्गों ने भी नहीं देखी। तो आपको ये कहाँ से मतलब लगा कि मेरे को ये चीज़ इन लोगों को दिखानी चाहिए और इस चीज़ों को देख करके लोगों को प्रेरणा मिले? देखिए, इसका नाम है लेख कला के दर्पण। कुरान लेख कला के दर्पण। कुरान इन द मिरर ऑफ कैलीग्राफिक आर्ट। तो आर्ट जो है वो कहीं भी जो भी अच्छे से अच्छी अपनी दस्तकारी दिखलाता है उसको लोग पसंद करते हैं और इससे बहुत कुछ सीखते हैं लोग। यहाँ हर मज़हब के आदमियों का दिया हुआ सामान है। आज ही रथ साहब एक एम्बेसडर थे, इंडियन एम्बेसडर, वो सतपाल जी महाराज, उन्होंने सुबह इसको शुरू किया और दोनों ने तोहफे दिए कुरान के लिखे हुए। तो कैलीग्राफी जो है वो एक आर्ट है, पिक्सल आर्ट है। यहाँ पर ऐसी बहुत सी चीज़ें हैं जिनको देख के आदमी नई उसकी ख्वाहिशात आती हैं, नई कोशिशें आती हैं। उन सब को देखना, समझना और उससे फ़ायदा उठाना, बस यही मकसद है उसका। जैसे कि आज रमज़ान है, रोज़े का दिन है। ज़्यादा नहीं सवाल करेंगे, वो ठीक भी नहीं रहेगा क्योंकि ज़्यादा बोलना भी ठीक नहीं है। छोटी सी बात यह है कि जो आज कैबिनेट मंत्री आए थे महाराज जी, सतपाल महाराज जी, उनको भी आज कैसा महसूस हुआ? जैसे उनका स्टेटमेंट जब आप पढ़ेंगे तो आपको सब पता चल जाएगा। बड़े खुश हुए वो। उनके पास भी बहुत से इस तरह की वो एक साथ में भी लाए थे और दे के गए हैं बहुत सी चीज़ें। तो उनके पास खुद इसका बड़ा ज़ख़ीरा है। हर आदमी को ये मालूम होना चाहिए कि भाई हम लोग आपस में मोहब्बत से कैसे रह सकते हैं। बस वही। ये थे हमारे साथ मोहम्मद डॉक्टर सैयद फारूक, अपने म्यूज़ियम की बातें हमें बता रहे थे, हमारे चैनल को बता रहे थे और ऑडियंस को बता रहे थे। मोहम्मद फारूक के द्वारा एक एजुकेशन लगाया जाता है जहां पर हर एक चीज़ बारीकी से दर्शाई जाती है, जो एक कल्चर को भी एक तरह से सामने लाया जाता है। आप देख सकते हैं कि हर प्रकार की यहाँ पर जो है एक तस्वीरें यहाँ पर दिखाई जा रही हैं, मक्के की, मदीने की और रोज़ाए की और मस्जिद की। और अंदर भी मैं आपको दिखाने की कोशिश करूँगा कि अंदर भी क्या क्या चीज़ हमें देखने को मिलेगी। जो है छोटा सा मासूम बच्चा है, यहाँ हम इनसे बात करेंगे। अब बेटा आपका क्या नाम है?
अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम सैयद फैज़ान अहमद है और हम आपको ये म्यूज़ियम के एग्जीबिशन के बारे में एक्सप्लेन करेंगे सब चीज़ें। ये छोटा सा मासूम बच्चा पूरी चीज़ एक्सप्लेन करके बताएगा हमें। चलिए आप सलाम। उसकी आर्क के एक लकड़ी से उनकी आर्क बनी थी ना, ये उस सेम लकड़ी से ये मॉडल बनी है। डेमो बनाया गया, ये डेमो है लेकिन वो उसी लकड़ी से बना है। ये उसी लकड़ी से जो हाँ। ठीक है हाँ, ठीक जो है। लोग ये आते हैं। प्योर वही लकड़ी है हाँ। जिस लकड़ी से क्या बोलते हैं एक लोहा के मोमेंट, आर्क। हाँ, तो उसी लकड़ी से ये बनाया गया है। ये किसी को देखने को नहीं मिलेगा। जो कहते हैं कि जो नबी और वली के ज़माने में जो लकड़ी से कोई जहाज़ बनाया गया था, उसी जहाज़ से जब कोई हादसा हुआ होगा, उस हादसा होने के बाद उसी लकड़ी को चुनकर ये जहाज़ बनाया गया है। यानी आप देख सकते हैं कि 2024 में हमें ये चीज़ देखने को मिल रही है। जो कभी हम कुरान की आयतों में या किताबों में उस चीज़ को देखते हैं और सुनते हैं, ये बहुत अच्छा मौका है हमारे जो लोग हैं उन्हें ये देखने का। जो यहाँ पर जो काफ़ी चीज़ें रखी गई हैं, वो काफ़ी चीज़ें ऐसी भी हैं जो ओरिजिनल हैं, जो यहाँ पर एक म्यूज़ियम में जो इनको एक तरह से दिखाया गया है। हम मासूम बच्चे से और भी देखने की कोशिश करेंगे। तो ये जमजम वाटर की स्प्रिंग जो थे ना, ये वो ही वाटर है और उसकी वेल की डेमो बना हुआ है। मदीने में जो जमजम का कुआं रहता है जहाँ से पानी निकलता है, उस कुएं का डेमो है। मतलब वहाँ पर इस तरह का स्ट्रक्चर बना हुआ है। पहले ज़माने में पानी बाल्टी से निकाला जाता था। हाँ। फिर उसको फिल्टर वगैरह करने के बाद फिर लोग अपने घरों में उसको इस्तेमाल करते थे, लाते थे। लेकिन उस तरह का स्ट्रक्चर ये बनाया गया है कि पहले ज़माने में इस तरह से जमजम के पानी को अपने सुविधा के हिसाब से निकाल कर और इस्तेमाल में लाया, जो है ब्लॉक कर दिया गया, बंद कर दिया गया। अभी अगर हमें प्योर वाटर इस्तेमाल करना है जमजम का, तो हम सीढ़ियों से उतरकर जाकर प्योर वाटर ले सकते हैं, नहीं तो हम बोतल के द्वारा देख सकते हैं। कुछ चीज़ें यहाँ पर ऐसी हैं जो बिल्कुल प्योर ओरिजिनल है। हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम को कौन नहीं जानता, जिन्होंने फ़िरौन का खात्मा किया था, और आज भी फ़िरौन की लाश इबरत के लिए अभी भी मौजूद है। और आप देख सकते हैं ये वो ही लकड़ी है ओरिजिनल और प्योर जो हमें देखने को मिली है, हमें नसीब हुई है। इसको देख कर के हम एक इबरत भी हासिल कर सकते हैं और कहीं ना कहीं ज़ियारत भी कर सकते हैं। के टाइम के कुरान है और ये हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम के कुरान, ये है ज़बूर और ये है बाइबल। ये बाइबल है, हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम की लिखी हुई होगी शायद कुरान। ये इसका जो है लिखा हुआ अलग लैंग्वेज में है और उस टाइम यही लैंग्वेज चलती होगी, और ये इंग्लिश में लिखा हुआ। कुरान यहाँ पर रखिए, ये कुरान है या कोई क्या चीज़ है? ये होली कुरान रिवील्ड अनटू प्रॉफिट मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, ये वाला मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को रिवील हुए थे। ठीक है, आप देख सकते हैं कि ये कुरान है जो नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को जो है मिला था, ये कह सकते ये हैं। है प्रेस प्रिंटेड होली कुरान जो है 250 इयर्स ओल्ड। ठीक है, 250 इयर्स सालों पुराने हैं, यानी 2500 साल पुराने हाँ। हैं हम लोग। ठीक है, ये उतनी साल पुराने हैं। ठीक है। ये कुरान 1290 हिजरी टू 1873 AD। देख सकते हैं ये 1290 से और 1873 तक के टाइम का कुरान है, जिस टाइम हमारे बहुत पूर्वज रहते थे उस टाइम। अब हम आगे देखते हैं। बहुत बड़ी छिपकली पर जिसका नाम इग्वाना है, उनकी खाल पर ये लिखा हुआ है उमामुन अमसलुकुम लिखी हुई है। इसका क्या मतलब है? इसकी मतलब शायद आपको नहीं पता होगा। हाँ, ठीक है, चलिए, बहुत मासूम है, अभी नहीं पता। इतना पढ़ के बता रहे हैं वो भी बड़ी बात है। आप देख सकते हैं कि जो डेमो बना हुआ है ये एक ये बहुत असली है। ये असली है। ये बहुत बड़ी एक छिपकली जो पाई जाती थी उस जमाने में, नहीं, उस अभी भी है, अभी भी इग्वाना। है। चलिए, उसकी ये जो खाल चमड़ी बोलते हैं उसको खींच करके उस पर लिखा हुआ है। चलिए हम आगे सबसे रेयर और बड़ी फिश की तरह वो, इसका नाम है स्टिंगरे, इस पर लाम मीम लिखी हुई है। ठीक है, ठीक है, ओके ओके। और ये क्या चीज़ है? ये बहुत बड़ी है, ये क्या चीज़ है? This is some like Quran. It is like a model of what was written by Hazrat Usman alayhi salam. Somewhat like. अच्छा, मैं ये पूछना चाहता हूँ कि ये एक जो लिखाई है ये पेंट से लिखी है या फिर किस चीज़ से लिखी? No, it is a copied version. ठीक है, ठीक है,
ठीक है, अब ये बताइए। दिस इज द की, ये है खाने काबा की चाबी और ताला, लेकिन रेप्लिका है। ठीक है ठीक है ठीक है, इसकी मतलब इसी मॉडल का बड़ा रहता है। हाँ। और असली रहता है, ये उसका एक तरह से दिखाया गया है, रेप्लिका दिखाया गया है, डेमो दिखाया गया है। हाँ। ठीक है ठीक है। और ये मिस शमा एक बहुत अच्छी कुरान कैलीग्राफी आर्टिस्ट है। ये दोनों कुरान लिखी गई है 2016 से। ठीक है ठीक है, ओके ये ओके। एक बहुत बड़ी पत्थर है जिस पर ये आयत लिखी हुई है। ठीक है, ये बहुत बड़ी बीड आर्ट, ये बीड आर्ट है। इस पर बहुत सारे छोटे छोटे दाने कुरान की ये आयतें लिखी गई है। यानी कहीं ना कहीं कहें तो कि जो बारीक बारीक मोती होते हैं, हाँ। उनको हाथ से यहाँ पर बनाया गया है। हाँ, ठीक हाथ से। ठीक। हाँ भाई, ये बात तो है। अच्छा, ये फ्रेगनेंस इसमें डाली जाती है या फिर लिखाई प्रिंट में ऐसी फ्रेगनेंस? नहीं, ये डाली जाएगा। ये डाली जाती है। हाँ। अच्छा, ये सारी उम्र रहेगी या इसका टाइम रहता है? ये शायद सारी उम्र रहते हैं, या शायद टाइम भी है, लेकिन कोई रीफिल होगी शायद। सभी कुरान में अलग अलग फ्रेगनेंस है, अलग अलग परफ्यूम कहें या फिर हाँ सिर्फ ठीक है। इसमें। अच्छा, इसके अंदर है सिर्फ, यानी जब इसे पढ़ेंगे तो इसके अंदर अलग ही किस्म की सौंधी खुशबू आएगी। और ये नेचुरल है। हाँ, नेचुरल है। यानी कहें तो कि इसमें जो लिखाई है, जो पेंट है, वो यूज़ किया गया है। हाँ, शायद मुझे लग रही है। ठीक है, देख लीजिए। आप देख सकते हैं कि ये एक कुरान है, एक तरह से यहाँ पर एक डेमो रखा हुआ है। आप देख सकते हैं कि कुरान इस तरह की भी होती है चौरस एंगल में, लेकिन ये कुरान आपको मैं दिखा दूं, आप देख सकते हैं ये एक डिफरेंट शेप है और इसको पढ़ने में अच्छा भी लगेगा। आप देख सकते हैं कि इसके ऊपर जो हर्फ हैं यहाँ पर बड़े बड़े दिखाए गए हैं, उसके बाद छोटे दिखाए गए हैं, और स्टार जैसे इसके वर्क हैं जो बोलते हैं, जिसको पन्ने बोलते हैं। ये देखो, दोबारा में किसी और तरह के आ गए हैं, तीसरी बार में और 3 कोने वाले आ गए हैं, और फिर चौथी बार में ये दिल बन के आ गया है। तो पढ़ने में भी अच्छा लगेगा। और ऐसा कुरान पहले हमने तो भाई कभी नहीं देखा। अगर आपने देखा हो तो कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं। चलिए, मैं और भी चीज़ें देखते हैं। यहाँ पर हर एक चीज़ डिफरेंट मिलेगी आपको। आप देख सकते हैं कि अलग अलग कलरों में है ये कुरान। ये देखने को आज हम इस बॉक्स के अंदर जितनी भी कुरान देख रहे हैं, ये सब कुरान हैं। और हमारी दुनिया के अंदर जितने भी देश हैं, जितने भी राज्य हैं, जहाँ जहाँ भी मुसलमान हैं, वो अपनी अपनी लैंग्वेज में ये कुरान ले सकते हैं और उनको पढ़ सकते हैं। ऐसा नहीं कि कुरान अरबी में ही रहेगा, हिंदी में भी रहेगा, और भी जितने भी देश रहेंगे उनकी अलग अलग भाषा में भी ये कुरान यहाँ पर इस वक्त मौजूद है। तो ये दुनिया का सबसे बड़ा कुरान मानेंगे। हाँ, लेकिन ये सिर्फ ओपन और क्लोजिंग में है, वरना इसके ज़्यादा और बड़े कुरान है। जैसे हम आपको देख सकते हैं कि जो ये कुरान है, ये एक ही पेज में पूरी कुरान मुकम्मल लिखी हुई है। आप देख सकते हैं सारी आयतें और हर एक हर्फ का और हर एक ज़ेर ज़बर का यहाँ पर इस्तेमाल किया गया है। आप यहाँ पर देख सकते हैं कि अपने देश के अंदर, यानी हिंदुस्तान के अंदर, देहरादून उत्तराखंड में एक ऐसा भी जो है जगह है जहाँ पर हम ये चीज़ देख सकते हैं। और हमें आज यहाँ पर आकर ऐसा लग रहा है कि जैसे हम अपने भारत मुल्क से बाहर हैं, लेकिन ऐसा नहीं है, हम अपने देश में ही हैं। और हम यहाँ पर ये देख सकते हैं अलग अलग डिफरेंट किस्म के यहाँ कुरान मौजूद हैं। ये कौन सा कुरान है? ये भी पूरा कुरान है? हाँ, ये पूरा कुरान है, लेकिन ये लिखी गई है इन 6 पेजेस, 6 पेज में। 6 पेज में लिखी हुई। हाँ। चलिए, अब आप हमें और कुछ दिखाइए। ये वर्ल्ड्स, ये एक टेरेस की साइज की कुरान है। ये बहुत बड़ी और लंबी है। इसकी फोटोग्राफ दिखाई गई है 2 इंसानों की साइज के घर के टेरेस से। ये इतनी बड़ी है। आप देख सकते हैं ये इतनी बड़ी पूरी मुकम्मल कुरान है कि एक बिल्डिंग से अगर इसको नीचे की ओर लटका दिया जाए तो पूरी कुरान जो है एक साथ आपको दिखेगी जी। ये आप यहाँ पर इसको देख सकते हैं। इस तरह का ये फ़ोटो लगाकर डेमो दिखाया गया है। यानी 1-2 मंजिल से भी अगर हम इसको नीचे की ओर लटकाएंगे तो ये पूरा कुरान दिख जाएगा। और यहाँ पर इसको फोल्ड करके रखा गया है। आप देख सकते हैं
लगभग कितने फीट का होगा? लगभग ये फीट शायद मतलब 2 मंजिल मानो, है ना? हाँ, 2 2 मंजिल आप मान सकते हैं। एक जो समझो 40 फीट के करीब। आप देख सकते हैं कि ये अभी अगर आपने जैसे अभी इधर घुमा के हम दिखाएंगे कि ये रोल वाली कुरान है। आप देख सकते हैं कि ये चीज़ हमें पहली बार देखने को मिली है। और यहाँ पर अगर हमें कुरान पढ़नी है तो हम इसको धीरे धीरे ऐसे रोल कर सकते हैं और इसको पढ़ सकते हैं। ये ऊपर की साइड लिपटती हुई चली जाएगी और फिर जब हमें पूरी पढ़ लेंगे तो इसे हम वापस रोल भी हम कर सकते हैं। देखिए किस तरह की यहाँ पर कुरानें मौजूद हैं इस वक्त। और देख सकते हैं कि ये पत्थर इतने पुराने हैं कि हम देख भी नहीं सकते। यहाँ पर लिखा है 20 करोड़ साल ओल्ड है ये पत्थर। मतलब कोई पत्थर इसमें इतने पुराने हैं। यानी अगर आपने देखे हों तो ज़रा हमें ज़रूर बताएं कमेंट सेक्शन में, ठीक है? अब ये क्या चीज़ है? ये है रेन स्टिक। अच्छा। रेन स्टिक बहुत बारीक तरह की चीज़ है जो आपने कभी नहीं देखी हो। मुझे दीजिए, अब ये देखिए, आपको बारिश की आवाज़ आएगी। इसका नाम है रेन स्टिक। रेन स्टिक कभी देखी ऐसी चीज़? इसमें पूरी बारिश की आवाज़ आ रही है, जैसे बारिश से होती है, सौंधी सौंधी खुशबू आती है। यहाँ पर इस मार्लिन आई की आंखों पर अल्लाह नेचुरली लिखी गई है। यहाँ पर फोटो में भी देख सकते हैं, यहाँ पर मार्क हुई गई है। आप देख सकते हैं कि ये एक फिश है, मछली है और इसकी आंख में कुदरती अल्लाह लिखा हुआ है। ये हमें अगर हम देखने की कोशिश करते तो हमें ना दिखता, लेकिन हमें ये भाई छोटे बच्चे हमें गाइड कर रहे हैं तो हमें पता चला है। चलिए और हमें बताइए। ये चीज़ ये एरिज़ोना पेट्रिफाइड वुड है। ये 20 करोड़ साल पुराने हैं और यहाँ पर अल्लाह नेचुरली फॉर्म है। उस फोटो में अगर आप दिख जाएंगे, आप देख सकते हैं कि वहाँ अल्लाह लिखा हुआ है, जो कुदरती लिखा हुआ है। 20 करोड़ साल पुराना, लेकिन 20 करोड़ साल पुराना है ये। आइए अब हमें ये बताइए। और ये असली कछुए की शेल पर यहाँ पर अल्लाह लिखे भी गए है। ये असली है कछुआ? हाँ, असली। ये बिल्कुल असली है। हाँ। जो कहते हैं कि ये एक इसकी मम्मी रखी हुई है यहाँ पर, असली है, बिल्कुल प्योर है, असली है। और इस पर भी अल्लाह लिखा हुआ है। ये कोई प्लास्टिक का नहीं है या कोई डेमो नहीं है, ये असली है। यहाँ पर जो भी चीज़ें वो सब नेचर से जुड़ी हुई हैं। ये भी हाँ बिल्कुल लग रहा है कि मैन से लिखी गई है, नहीं, लेकिन ये पूरी असली है। आप देख सकते हैं, मैं दिखाने की कोशिश करूँगा। यहाँ पर एक पत्थर है जिसको मशीन के द्वारा काटा गया है और उसमें अल्लाह लिखा हुआ है। सबसे छोटी कुरान है। जैसे ही आप यहाँ पर देखी जाते हैं, ये इनकी राइटिंग बहुत छोटी है और ये एक रीजन से बना हो गया। समझ लो आप एरोप्लेन गई है और आपको कुरान पढ़नी है, लेकिन कैसे पढ़ोगे फ्लाइट में? आपकी पार्टनर जो साइड में बैठेंगे उन्हें डिस्टर्ब होंगे। तो ये पॉकेट साइज कुरान आपके जेब में भी आ सकते हैं और आप निकाल के ऐसे पढ़ सकते हैं। बहुत छोटे साइज का है तो आप आसानी से इसको पढ़ सकते हैं एरोप्लेन या ट्रैवल में। देखिए, इस म्यूजियम के अंदर आपने दुनिया की सबसे बड़ी कुरान भी देखी, लटकाने वाली कुरान भी देखी और घर में रखने वाली कुरान भी देखी, रोल करने वाली कुरान भी देखी। लेकिन यहाँ पर ये जितनी भी कुरान रखी हुई हैं, लगभग 500 के अधिक कुरानें होंगी। लेकिन यहाँ पर दुनिया की सबसे छोटी कुरान भी है, जो आप फ्लाइट के टाइम या फिर कहीं सफ़र के टाइम उस कुरान को आसानी से पढ़ सकते हैं। अगर आप कुरान के शौकीन हैं और आप फ्लाइट में जाते हुए भी सोचते हैं कि मैं कुरान पढ़ूं, तो वो कुरान आप यहाँ से देख सकते हैं कि इतनी छोटी छोटी कुरान है, वो आप फ्लाइट में भी पढ़ सकते हैं। 5 किलोमीटर की थ्रेड से ये अल्लाह और मोहम्मद लिखी गई है। एक ही थ्रेड, एक ही धागा जो 5 किलोमीटर की थी, वो इससे हैंड वोवन आर्ट है। ये देख सकते हैं बनाने वाले का दिमाग भी क्या दिमाग है भाई। ये 5 किलोमीटर का धागा, इसमें अल्लाह लिख डाला। अब आप देख सकते हैं कि ये भाई बता रहे हैं, तब हमें मालूम पड़ा, नहीं तो ये लग रहा है कि कोई जाली है। नहीं, दूर से फोकस करेंगे तो पता लगेगा कि इस पे अल्लाह लिखा हुआ है और मोहम्मद भी लिखा हुआ है।
ठीक है, कितना डिफरेंट यहाँ पर हर एक चीज को हमारी दिखाया। आंखों से हमें इसे कुछ नहीं समझ में आएंगे, लेकिन ये जो मोबाइल है, मोबाइल से हमें सब कुछ पता चलेंगे। देख लीजिए मोबाइल में देखिए, देखने में लगेगा कि ये लकड़ी का कोई आकार है, लेकिन मोबाइल के अंदर देखो, इस पे उर्दू में अल्लाह लिखा हुआ है। बिस्मिल्लाह। हाँ, क्योंकि मैं पढ़ा नहीं हूँ उर्दू, ठीक है, इस पे बिस्मिल्लाह बता रहे हैं लिखा हुआ है, लेकिन आंख से देखोगे तो नहीं दिखेगा, लेकिन कैमरे से जो है ना पूरा तरह दिखाई दे रहा है। ये देखो कितनी अलग अलग चीज़ों से यहाँ पर एक नेचर को दिखाया गया है। और भी चीज़ हम जो है फारूक साहब से भी बात करने की कोशिश करेंगे। अभी तक इतना ही, चलिए आप आने वाली कुरान भी देखी, और छोटी से छोटी कुरान भी हमने इतने साइज़ की आपको दिखाई है, लेकिन एक और कुरान पर्दे के अंदर है, वो हम देखने की कोशिश करेंगे कि वो क्या है। चलिए तो आइए, ये अगर आपको देखेंगे ये पूरी नॉर्मल सी है। हाँ। अब पहले ठीक है, अब ये चार्ज हो गए अच्छी तरह से। अब देख लीजिए, हमने लाइट बंद कर दी। अब अगर आप कैमरा थोड़ी सी और आगे कर सकते हैं तो फिर अब देख लीजिए, ये पूरी देखिए, आप देख सकते हैं कि ये इस तरह से लिखा हुआ है कि लाइट जलाने के बाद ये चार्ज हो जाते हैं, और फिर बंद करने के बाद अंधेरे में भी हम इसको बिल्कुल विजिबल हो रहा है, हम देख सकते हैं। ग्लो इन द डार्क बताते हैं। आप देख सकते हैं कि यहाँ से इतनी दूर से भी दिखाई दे रहा है। तो क्या क्या चीज़ बनाई गई है और क्या क्या चीज़ दिखाई गई है और नेचर से जोड़ने की कोशिश की गई है।